तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि सभी लोग आपस में लड़ने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन तभी हमारा हीरो उन सब के बीच में आकर कहता है कि तुम्हें आपस में लड़ना नहीं चाहिए, अगर तुम्हें मारना ही है तो मॉन्स्टर का शिकार करो। और ये सुनकर वो सभी लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या, तुम तो स्ट्रांग हो, तुम तो सरवाइव कर जाओगे। लेकिन ये सुनकर वो अपना हीरो कहता है कि अगर तुम अपने आप में फाइट करने लगोगे तो हो सकता है कि आगे चलकर वो सारे मॉन्स्टर ही तुमको मार पाए और 100 की जगह तुम लोग आधे भी न बच पाओ। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि अभी फिलहाल अपने स्टैट्स को ऊपर करने पर ध्यान दो। जिसके बाद वो वहां से निकल जाता है, क्योंकि वो ये अच्छी तरीके से जानता था कि उसे अभी स्ट्रांग बनना है। लेकिन तभी वहां पर एक और लड़की आ जाती है जो अपने हीरो से कहती है कि क्या तुम मुझे अपने साथ ले जा सकते हो। तो अपना हीरो उसे मना कर देता है, क्योंकि वो इस समय किसी दूसरे के बोझ को अपने कंधे के ऊपर नहीं ले सकता था। जिसके बाद वो वहां से आगे बढ़ जाता है और दिखाया जाता है कि वो आगे चलकर एक क्लिफ के पास आ जाता है और इस क्लिफ के दूसरी तरफ एक छोटी सी गुफा होती है, जो कि असल में उसे अपने डैडी की मदद से पता चला था कि वहां पर क्लिफ के किनारे एक केव मौजूद है। और अपना हीरो उस केव के अंदर जाता भी है और हमें उस डैडी के द्वारा बताया भी जाता है कि उस गुफा के अंदर बाहर के मुकाबले अंदर बहुत ही ताकतवर मॉन्स्टर मौजूद है, जिसके कारण अपना हीरो मारा भी जा सकता है। लेकिन अपने हीरो को ये भी पता था कि अगर वो यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग नहीं कर पाया तो वो अपने वाइफ और अपने डॉटर को कभी दोबारा नहीं देख पाएगा, और ये उसके लिए बहुत ही अच्छा चांस है उसे वापस देखने के लिए। और थोड़ी देर बाद ही वो गुफा के अंदर भी पहुंच जाता है, लेकिन उसी वक्त वहां पे उस पे एक मॉन्स्टर अटैक कर देता है। लेकिन अपना हीरो बड़ी आसानी से उसे मार डालता है, जिससे कि उसे 2 स्टैट्स पॉइंट मिलते हैं, जो कि ये दर्शाता है कि ये सभी बाहर के मॉन्स्टर से स्ट्रॉन्ग थे, क्योंकि बाहर के ज़ॉम्बी मॉन्स्टर सिर्फ एक ही स्टैट्स पॉइंट दे रहे थे, जबकि अंदर के मॉन्स्टर 2 स्टैट्स पॉइंट दे रहे थे। जिसके बाद वो उस केव के और भी अंदर जाने लगता है। जितने भी मॉन्स्टर थे वो उन सबको मारकर आगे बढ़ने लगता है, जिसके कारण उसके स्टैट्स और अचीवमेंट पॉइंट्स और भी बढ़ने लगते हैं। और आगे बढ़ने के बाद उसे एंट्स की कॉलोनी भी दिखाई देती है, जहाँ पर उसे डैडी के कारण पहले से ही पता था कि ये एंट्स बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और साथ में उसे पता था कि अगर उसे ये मारना है तो उसे डिस्ट्रैक्ट करके ही मारा जा सकता है। अगर यहाँ पे ग्रुप के साथ अटैक हुआ तो अपने हीरो को भी बचने में प्रॉब्लम हो सकती थी। और जैसे ही वो आगे बढ़ता है वहाँ पर एक एंट्स की आर्मी भी आ जाती है, जो कि अपने हीरो पर अटैक कर देती है। लेकिन अपना हीरो अपने पास से ब्रेड को यूज करके डिस्ट्रैक्शन के रूप में उन सबको एंट्स को अलग अलग करके मारने लगता है। और जैसे जैसे वो उनको मार रहा होता है वैसे वैसे स्टैट्स और अचीवमेंट पॉइंट्स मिल रहे होते हैं। लेकिन उन एंट्स को मारना इतना भी आसान नहीं था। अपना हीरो बहुत ही दिक्कतों का सामना करना लगता है, उसे मारने में उसे बहुत ही दिक्कत होने लगती है, लेकिन कैसे भी करके वो उन सब एंट्स को मारने में कामयाब हो जाता है। और इसी के साथ उसे एक स्किल्स भी मिलती है जिसका नाम एंड स्ट्रेंथ एंड फ्लेश था, जिसके कारण उसकी स्टैट्स पॉइंट्स में 5 पॉइंट्स ऐड हो जाती है और वो एक स्किल ई रैंक की स्किल होती है। लेकिन उसे लेवल अप भी किया जा सकता है अगर उसकी प्रोफिशिएंसी को बढ़ा दे। अब अपना हीरो उन सारे एंट्स को मारने के बाद वहां बैठ जाता है और अपने डैडी को देखने लगता है कि क्या उसमें आगे उसके लिए कोई क्लू है और क्या आगे उसे क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे ही वो उन पन्नों को पलटने की कोशिश करता है तो पता चलता है कि वो उन पन्नों को पलट ही नहीं सकता, वो उनके आगे नहीं पढ़ सकता कि आगे क्या होने लगता है, जिसके कारण उसे डाउट होने लगता है कि क्या ये सब उसके फ्यूचर सेल्फ ने किया है, अगर नहीं तो आखिरकार ये कौन कर रहा है जो कि मुझे ये सारी चीजें बता रहा है। अब ये सब उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन इसी के साथ हमें उसके डैडी से पहली दफा होली ग्रेल का भी जिक्र होता है, जो कि हमें स्टार्टिंग में देखा था, और फिर हमें सीन चेंज कर रैंकिंग सिस्टम को दिखाया जाता है, जहाँ पे सबके रैंक्स दिखाए जा रहे होते हैं और हमारे हीरो के रैंक का भी 1 होता है।
है और उसका नाम किम यून जय होता है, जिसे कि हम सिंपली किम यून कहकर बुलाने वाले हैं। और वहाँ पर हमें एक दूसरे बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि हट्टा कट्टा किसी मर्डरर की तरह दिख रहा होता है और वो बंदा सेकेंड रैंक पे होता है। हमें दिखाया जाता है कि वो बंदा बहुत ही गुस्सा होता है और कहता है कि आखिरकार वो सेकेंड कैसे हो सकता है। और हमें पता चलता है कि वो अपने रैंक्स को बढ़ाने के लिए, अपने स्टैट्स को बढ़ाने के लिए दूसरे लोगों को मारकर उनके स्टैट्स पॉइंट को चोरी कर रहा होता है। और वो सोचने लगता कि आखिरकार ये किम यून का बंदा है कौन। और तभी वहाँ पर वो वही लड़की आ जाती है जो कि पहले एपिसोड में हमने देखा था, जिसने कि किम यून से मदद मांगी होती है। जहाँ पर वो लड़की आकर कहती है कि ये वही बंदा है जिसने कि फर्स्ट ट्यूटोरियल में सारे ज़ॉम्बीज़ को बड़ी आसानी से मार रहा होता है। और वो लड़की उस बंदे से कहती है कि मैं तुम्हें उस बंदे के लोकेशन के बारे में बता सकती हूँ, लेकिन मुझे बदले में इस बंदे के स्टैट्स पॉइंट चाहिए। तो वो इसके लिए राजी हो जाता है और वो उस बंदे को उसके हवाले कर देता है, क्योंकि उसे फर्स्ट पोजीशन चाहिए थी और वो किम यून को मारना चाहता था। और इसी के साथ हमारी ये फर्स्ट एपिसोड भी खत्म होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और देखते हैं कि आगे क्या होने वाला है, किम यून आखिर उससे कैसे निपट सकता है। मैं जानता हूँ कि अभी वीडियोस छोटे आ रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हमारे सब्सक्राइबर और भी बढ़ते जाएंगे, व्यूज आते जाएंगे, मैं लेंथ को बढ़ाता जाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।